नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल होने वाला है चाइना में ड्यूरिंग द विंटर ओलंपिक्स। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चाइना की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है उसका पार्ट है और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आपको इंडिया पर भी दिखेगा। देखो हो भी के लिए क्या रहा है कि अगले महीने फरवरी 2022 में जो चाइना में विंटर ओलंपिक्स होंगे इसमें आपको बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स भी दिखेगी। एक तरफ हम देखेंगे कि यूएस और यूएस के जो अलाइड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब देश डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे चाइना के विंटर ओलंपिक्स का। उसके काउंटर में ये देखा जाएगा कि प्राइमरली दो देश डिप्लोमेटिकली चाइना के फुल ऑन सपोर्ट में आएंगे। ये दो देश हैं रशिया और पाकिस्तान। चाइना ने यूएसए के डिप्लोमेटिक बॉयकॉट को काउंटर करने के लिए व्लादिमीर पुतिन को बुलाया है विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में। उसके अलावा इमरान खान को भी इनवाइट किया है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ विंटर ओलंपिक्स। इसी दौरान चाइना ये भी चाहता है कि जब पुतिन और इमरान खान दोनों चाइना में होंगे तो इनकी एक बायलैटरल भी करा देंगे। इंडिया का स्टांस आप अगर देखो तो हम लोग अभी के लिए न्यूट्रल हैं, हमने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं किया, मगर पीएम मोदी खुद विंटर ओलंपिक्स को अटेंड करने के लिए नहीं जाएंगे। तो इमरान खान आप कह सकते हैं इवन दो पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत बहुत जरा खराब है तब भी बिल्कुल यूएसए के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। हर मामले में जो बाइडेन को ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं उकसा रहे हैं। आई मीन ये फॉरेन पॉलिसी मैं यही कहूंगा बहुत रिस्की है। या तो इमरान खान को पता है कि ये क्या कर रहे हैं या फिर इनसे थोड़ी बहुत गलती अगर हो गई तो इन द पास्ट यूएसए का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिन लीडर्स ने भी यूएसए के खिलाफ कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं, ऐसे एक्शन लिए हैं यूएन में या फिर और फोरम में, यूजुअली उन लीडर्स का ज़्यादा एक अच्छा एंड होता नहीं है। खैर एनीवे, आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी समिट यूएस ने होस्ट किया, पाकिस्तान ने उसको बॉयकॉट कर दिया क्योंकि चाइना को वहां पे इनवाइट किया नहीं था। और अब एक ऐसा इवेंट जिसको यूएस डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर रहा है, उस इवेंट को बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के पीएम सपोर्ट करेंगे। और इस सब के बीच याद रखिएगा अब तक जो बाइडेन ने इमरान खान को एक बार भी फोन कॉल नहीं करी है। तो बहुत ही रिस्की जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है पाकिस्तान यहाँ पर। खैर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रूस की सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर किस देश के साथ आपको मिलेगी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान या फिर यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ अगर हम बात करें पाकिस्तान, रशिया और चाइना की, तो तीनों कंट्रीज में आप एक बात नोट करेंगे कॉमन आपको मिलेगी, यूएसए के साथ रिलेशंस तीनों के बहुत ज़रा खराब हैं। और पाकिस्तान एक्चुअली 2017 से, इनका मीडिया तो एटलीस्ट मैं कहूंगा 2017 से कोशिश कर रहा है कि जो इनका एक ड्रीम है कि एक फॉर्मल अलायंस हो जाए तीनों कंट्रीज की, ये ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, एक ट्रायलैटरल यहां पर फॉर्म हो। जिस तरीके से आपको पता होगा रशिया, चाइना, इंडिया का ट्रायलैटरल है RIC, वैसे ही इनका भी एक ट्रायलैटरल बन जाए, मगर अभी तक ये बन नहीं पाया। हालांकि मैं यहां पर यह कहूंगा कि चाइना ने बहुत जोर लगाया है कि रशिया को ज्यादा ये क्लोज लेके आए टुवर्ड्स पाकिस्तान, और इसमें चाइना कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है। रिसेंटली हमने देखा 2021 में जब सर्गेई लावरोव जो विदेश मंत्री हैं रशिया के, जब ये रशिया से इंडिया में आए मीटिंग करने के लिए, उस दौरान ये पाकिस्तान भी रुके थे। यूजुअली रशियन विदेश मंत्री या फिर इनके प्रेसिडेंट या पीएम ऐसा करते नहीं है। हमेशा एक अगर विजिट होती है इंडिया को तो कई महीनों बाद या कई सालों बाद अगर एक और विजिट करनी है तो पाकिस्तान की अलग से होती है। इस बात को लेकर इंडिया ने बहुत फोकस किया दुनिया भर में कि इंडिया और पाकिस्तान को आप इकट्ठा नहीं देखोगे। पाकिस्तान ऑल टुगेदर इकोनॉमिकली हर तरफ से बहुत ही कमजोर देश है, इसको अलग तरीके से आप मैनेज करो। इसको आप अफगानिस्तान और ईरान का जो ग्रुप है वहां पर देखो। इंडिया को ऑल टुगेदर अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। मगर सिंस लावरोव ने इंडिया पाकिस्तान की विजिट एक के बाद एक करी तो उससे लग रहा था कि यहाँ पर रशिया ने हाइबरनेट कर दिया और ऑलमोस्ट इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को ये कोरिलेट करके देख रहे हैं। उसके अलावा फिर हमने ये भी देखा है कि इस्लामोफोबिया के इशू को लेकर व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान सेम पेज पे आपको दिखेंगे। रिसेंटली आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को शॉक कर दिया यह स्टेटमेंट देकर कि कहीं भी प्रॉफेट मोहम्मद के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दी जाती है, उनको इंसल्ट किया जाता है, तो इसको आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। आपको मुस्लिम्स की जो सेंटिमेंट्स है उनकी कदर करनी होगी। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर ये फ्रांस के केस में कह रहे हैं, शार्ली हेब्डो के केस में ये बात कर रहे थे। इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान के पीएम ने ऑफिशियली एंडोर्स किया है। इन्होंने उस वक्त ये कहा था कि आई वेलकम प्रेसिडेंट पुतिन स्टेटमेंट विच रीअफर्म्स माय मैसेज दैट इंसल्टिंग आवर होली प्रॉफिट इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
पाकिस्तान के पीएम आप अगर देखो तो यूएन में, वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स में ये बात काफी बार दोहरा चुके हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट कोई भी जो स्टेटमेंट है ये बर्दाश्त करेगी नहीं। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान करता है अपने ब्लास्फेमी लॉज को डिफेंड करने के लिए। तो इस एस्पेक्ट में भी आप अगर देखो तो रशिया और पाकिस्तान एक मंच पे दिखे। मगर यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन होगा कि क्या इस सब के बाद एक डिफेंस डील हो सकती है पाकिस्तान और रशिया के बीच में? तो मैं इसका आंसर दूंगा, देखिए इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। रशिया कॉन्स्टेंटली प्रेशर डालता है इंडिया पर कि हम लोग और रशियन डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करें, नहीं तो इवेंचुअली ये पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील स्टार्ट कर देंगे। रिसेंटली रशियन मिलिट्री ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट रिलीज करी थी। ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली इंडिया के लिए ही है। इन लोगों ने यह कहा कि पाकिस्तान बहुत हद तक इंटरेस्टेड है रशियन मेड BTR-82 आर्मर्ड व्हीकल में। ये इस टाइप का ये आर्मर्ड व्हीकल है, रशियन मिलिट्री इसको यूज करती है और रशियन मिलिट्री ने ओपनली ये कहा कि पाकिस्तान ने हमसे बातचीत करी है, वो चाहते हैं कि ये मिलिट्री इक्विपमेंट ये परचेज करे। उसके अलावा आप अगर देखो तो 2015 से, आप आज हो गए 8 साल हो गए इस बात को, 2015 से ये बात चल रही है कि पाकिस्तान इन द फ्यूचर Su-35 जो बिल्कुल एडवांस्ड फाइटर जेट है रशियन मेड, ये परचेज कर सकता है। अगेन इसको परचेज करने के इनके पास पैसे कहां से आएंगे, नो वन नोज, मगर इसकी पॉसिबिलिटी बार बार सरफेस हुई है। रशिया ने बार बार ये इशू रेस किया है इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए कि हो सकता है कि एक बार को रशिया कुछ जो ये Su-35 है अगर मान लीजिए 5-6 भी भेज देता है तो दैट विल बी अ ह्यूज ब्लो टू इंडिया रशिया रिलेशंस। और ऐसा नहीं है कि ये होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। रशिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय ये है कि काटसा एक्ट के अंडर, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के अंडर, इनके बहुत सारे जो और क्लाइंट थे वो छूट रहे हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा इंडोनेशिया, कतर, उसके अलावा इजिप्ट, कई देश हैं जिन्होंने रशिया के Su-35 की जो डील है ये कर दी है कैंसिल। तो रशिया जेन्युइनली प्रेशर में है। तो एक बार को चाइना फ्लोट कर सकता है ये आइडिया कि चाइना फाइनेंसिंग यहाँ पर प्रोवाइड करे और पाकिस्तान कुछ Su-35 परचेज करे। ऑफ कोर्स उसके बाद इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो भी प्ले में आएगी। हम भी बात करेंगे रशिया से कि ये डील आगे बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। बट मैं ये कहूँगा कि चाइना अपनी तरफ से ऑब्वियसली पूरी कोशिश करेगा कि रशिया की जो नीड है बायर की और पाकिस्तान की जो नीड है मोर फाइटर एयरक्राफ्ट की, ये आपस में ये दोनों पूरी कर पाएं। और इवन इफ डिफेंस डील्स यहां पर नहीं हो पाती, जो इंटरनेशनली ये तीनों देश आज के समय यूएसए के विरोध में खड़े हैं, यही चाइना के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी जीत है। चाइना काफ़ी हद तक आप देख लीजिए यूरोप के कई कंट्रीज़ के साथ, यूएस के साथ, इवन आप इंडिया के साथ देख लो, जापान के साथ देख लो, रिलेशंस काफ़ी हद तक खराब कर चुका है। तो ऐसे टाइम में चाइना को भी बहुत ज़्यादा क्लोज एलाइज की आवश्यकता है। खैर अभी देखना यहाँ पर यह होगा कि पाकिस्तान की जो सुपर रिस्की फॉरेन पॉलिसी है इसका अल्टीमेटली यूएस जवाब कैसे देता है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रशिया की सबसे लंबी लैंड बॉर्डर आपको किस देश के साथ मिलेगी? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। यहाँ पर आप देख पाओगे दुनिया की सबसे लंबी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है कनाडा और यूएसए की। उसके बाद सेकंड स्पॉट पे आपको मिलेगी कजाकिस्तान रशिया की लैंड बॉर्डर विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 7,644 किलोमीटर लॉन्ग। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो पैकेज है उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आपको 10% ऑफ और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगी अपने यूपीएससी कॉम्बो पैकेज में। तो सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे और यहाँ पे आप अगर परचेज करते हैं 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, दिस इज ओनली फॉर 18 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एंड अबव। तो अगर आप 18 मंथ्स का परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसके अलावा जो यूजुअली प्राइस रहता है उसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और इसके ऊपर भी एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। ये जो डिस्काउंट है ये रहेगा टिल 12 जनवरी 2022। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।